हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी 2026 की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत का महत्व, पूजा विधि और पारण का समय। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी और पद एकादशी शयनी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और यह से चतुर्मास की आरंभ होती है। चतुर्मास के 4 महीने में विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जबकि पूजा, जप, तप, दान, भक्ति विशेष महत्व माना जाता है। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक से देवशयनी एकादशी के व्रत रखते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को पाप का क्षय होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति की फल प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें, दिन भर व्रत रखें और शाम को विष्णु सहस्त्र नाम का गीता या एकादशी का व्रत कथा का पाठ करें। रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करें। देवशयनी एकादशी 2026 एकादशी व्रत 25 जुलाई 2026 शनिवार को रखा जाएगा। चतुर्मास प्रारंभ 25 जुलाई को होगा और व्रत का पारण 26 जुलाई 2026 को प्रातः सुबह समय करें। पारण हमेशा द्वादशी के तिथि में ही हरिवास संपात होने के बाद ही करना शुभ माना जाता है। यदि देवशयनी एकादशी से चतुर्मास के शुभारंभ होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने तक के सृष्टि का पालन कार्य भगवान शिव और ब्रह्मा के सहयोग से चलता है। चतुर्मास अधिकतम साधना, जाप, तप, व्रत, दान और भक्ति का विशेष समय महीना माना जाता है। भगवान शिव की 4 महीने के पालन करता होते हैं। ध्यान दें कि परंपरा के मुख्य रूप से मांगलिक कार्य जुड़ी हुई होती है। दैनिक पूजा पाठ, व्रत, दान, जाप और भगवान की भक्ति पूरे चतुर्मास में करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए देवशयनी से लेकर एकादशी से लेकर देव उठनी प्रमोदनी एकादशी तक के मांगलिक कार्य समानता नहीं किए जाते हैं। देव उठनी एकादशी के बाद से विवाह, गृह प्रवेश, अन्य शुभ संस्कार कर्म शुरू हो जाते हैं, आरंभ हो जाते हैं। यह दोस्तों आगे वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सावन के महीने आने वाले हैं। जो शिव भक्ति होते हैं, जो शिव जी को मानते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, शिव जी की आराधना पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए, उनकी आशीर्वाद पाने के लिए ऐसे कौन से कार्य आपको सावन के महीने में नहीं करना चाहिए। अगर आप भोलेनाथ को मानते हैं, भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, तो सावन के महीने में ऐसे कोई भी कार्य आपको नहीं करना। ऐसे 5 कार्य आपको नहीं करना है ताकि आप शिव भक्ति प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति और साधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस महीने में लाखों शिव भक्त व्रत रखते हैं, शिवलिंग की जल अभिषेक करते हैं और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हैं। इसी कारण अनेक श्रद्धालु सावन के पूरे महीने मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और का सेवन त्याग करते हैं और इस अवधि में सात्विक भोजन, स्वयं और मन की शुद्धता पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। सात्विक भोजन से मन शांत रहता है और पूजा पाठ में ध्यान में एकाग्रता बढ़ जाती है। इसलिए फल, दूध, दही, अनाज, व्रत के नियमों के अनुसार हरी सब्जी और अन्य सात्विक भोजन का प्राथमिक दी जाती है। ध्यान रखें कि लहसुन, प्याज और का त्याग सभी हिंदू परंपरा में अनिवार्य नियमों का है। यह कोई परिवारों में, समुदायों में और व्रत की परंपराओं में अनुसार किया जाता है। लेकिन जो शिव भक्त सावन के व्रत रखते हैं, वो श्रद्धा और अपने धार्मिक नियमों के अनुसार इनका परहेज करते हैं। सावन के संदेश केवल भोजन के त्याग नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्मों की पवित्रता, भगवान शिव की भक्ति और अत्यंत संयम और प्रयास करना चाहिए। सावन के महीने भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र महीने में से एक महीना माना जाता है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे पूरे महीने भगवान शिव की पूजा, जल अभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप विशेष महत्व होता है। मानता है कि समुद्र मंथन से समय निकलने वाले विष हलाहर को भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किए थे। इसी कारण से उनके कंठ नील वर्ण हो गए और उन्हें नीलकंठ कहा गया है। सावन के महीने में श्रद्धालु भगवान शिव को जल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। सावन के महीने में कई भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं। इस दौरान सात्विक भोजन, संयम, जाप, ताप, दान और सेवा का विशेष महत्व दिया जाता है। कई श्रद्धालु मांस, मदिरा तथा अपने पारिवारिक या धार्मिक परंपरा के अनुसार लहसुन और प्याज का त्याग करते हैं। इसे पवित्र महीने में शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है और कांवरिया यात्रा पर भी निकल जाते हैं। भक्ति पवित्र नदियों को आप जल लेकर भगवान शिव को अभिषेक करते हैं। सावन के वास्तविक संदेश भक्ति, अत्यंत संयम, सदाचार, करुणा और भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं उन्हें पर भगवान की कृपा बनी रहती है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान श्री हरि विष्णु को आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में ओम नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखे। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। राधे राधे।